हम्म। फिर पत्नी किस बात का कहाएगी? किसकी थानेदारी करेगी? सबसे बात तू करेगी। ओम नमो नारायणाय। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं सत्यं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथाख्यशिष्टं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिकारमन्या अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए इस अध्ययन सत्र में, स्वाध्याय सत्र में, जो भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि नामक प्रकरण ग्रंथ, जो वेदांत का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसका नाम विवेक चूड़ामणि, तो इसके स्वाध्याय में, इसके अनुशीलन में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिवादन है। आप सब धन्य हैं। आप सब भी कृतकृत्य हो गए हैं। नहीं हो गए हैं तो हो जाएंगे। मैं देख रहा हूं जिनका नाम स्क्रीन पर, मैं नाम पढ़ देता हूं। हमारे श्रेष्ठ मित्र श्री तेज प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम। मंजू है, इसको बहुत आशीर्वाद। ये मेरी छोटी कजन सिस्टर राजेश, ओम प्रणाम। राजेश राय जी हरिद्वार से, डॉक्टर सजदान साहब प्रणाम सर। डॉक्टर साहब एम्स भुवनेश्वर से हैं। वीरेंद्र कुमार गिरी जी हैं, श्रीनिवास सिंह जी हैं, आपको भी प्रणाम। बसंती सिंह मेरी भांजी है, तिनसुकिया आसाम से, बहुत बहुत आशीर्वाद। मंजू है और वीरेंद्र कुमार गिरी हैं। सुशील कुमार राय जी हैं बलिया से, इनको भी बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद। और एम कुमार जी हैं, इनको मुझे अभी पता करना पड़ेगा किधर से हैं, ये लिखते नहीं है किधर से हैं। एम कुमार से मेरी बातचीत भी नहीं हो रही है। चलिए, सुशील कुमार राय जी हैं, संतोष राय जी हैं, तो संतोष राय जी 3 जिले में हैं, बक्सर में, बलिया में है और मऊ में है। इनकी भी उपस्थिति को प्रणाम है। विभा सचदेव जी ओमन से हैं, प्रणाम आपको विभा जी। और एम कुमार जी इज वाचिंग। श्वेता राय यहाँ
गाजियाबाद से हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। और विष्णुकांत चौबे जी हैं यहीं से, विष्णुकांत चौबे जी को भी बहुत सारा आशीर्वाद। अजय भोंगे जी हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद। ये भी ओमन से हैं, विष्णुकांत चौबे जी, प्रणाम। और श्रीनिवास सिंह जी हैं यहीं से, दिल्ली से। एडवोकेट अर्चना, बहुत दिन बाद, कहाँ थी अर्चना तुम? आप बहुत दिनों के बाद आई हो, क्या बात है? स्वास्थ्य तो ठीक है ना? स्वस्थ रहो, प्रणाम। ये एडवोकेट हैं, एडवोकेट अर्चना। श्वेता राय, ओम नमो नारायण, प्रणाम। ललितेश्वर कुमार जी, ओम नमो नारायण, प्रणाम आपको भी। और रोहित अस्थाना जी के माध्यम से, उनके पिता श्री रविभूषण अस्थाना जी हैं, मेरे मित्र हैं। ललितेश्वर बाबू को प्रणाम। और श्वेता राय, अजय भोंगे जी एंड एनीवन एल्स। अच्छा, अब जो लोग आएंगे फिर, मैं छपरा से हूँ। कौन कहते हैं जी छपरा से? छपरा कोई जगह का नाम थोड़ी, जगह बताएंगे छपरा वाले तो मैं समझ लूँगा। नंबर छोड़ते हैं जो लोग, उनसे बात भी तो करता हूँ। तो जैसा कि हमने नोटिफाई किया है, आप सबको पता है। अच्छा, बीके सिंह जी हैं हमारे, छपरा से हैं और सेना से हैं, सैनिक हैं। तो सैनिक तो पूर्व सैनिक नहीं कहता हम तो, सैनिक तो सैनिक होता है। हाँ, जैसे नेता हमेशा नेता होता है तो सैनिक हमेशा सैनिक होता है। सोल्जर जी सोल्जर ऑलवेज। दिव्या वशिष्ठ, अच्छा ये कहाँ से दिव्या? अच्छा, वो हमारी दिव्या एक पोथी बनी है, वो है, बहुत दिनों के बाद आए है, तो इसका भी स्वागत है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। लगता है कि इसका भी अभी कुछ कहीं, एक अनिल राय जी हैं, अखिलेश कुमार जी भी हैं, अखिलेश जी ओमन से हैं, और अखिलेश जी की धर्मपत्नी पूजा भी हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद। दिव्या को भी ढेर सारा आशीर्वाद। और एम कुमार जी, बी के सिंह जी, भरत कुमार जी को भी आशीर्वाद। तो सब लोगों का नाम हम पढ़ देते हैं, तो सब लोगों का नाम साइबर स्पेस में चला जाता है ना, स्पेस में और साइबर में जाता है, तो उसका लाभ ये होता है। परसा, परसा भी और केंद्रित कर दिए, परसागढ़ अलग है, परसा अलग है बाजार, तो ये भी बताना पड़ेगा। एम कुमार जी, टेलीफोन नंबर जोड़िए, मैं आपसे बात भी करूँगा। परसागढ़ का तो मैं ही हूँ रहने वाला है। तो आप सब लोगों से मैं रैपो बनाता हूँ, संबंध बनाता हूँ, इसलिए कि आप हमारे साथ जब चलेंगे, at the time of departure we will proceed to our journey or permanent abode, there will not be any आइडेंटिटी क्राइसिस, इसलिए नाम लिया जाता है। आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होगी। हमारे जहाज पर जब चढ़ेंगे, आप कहेंगे आप कोई जहाज चलाते हैं? मैं नहीं चलाता हूँ। यहाँ ये गुरुजी लेके चल रहे हैं ना, कहते हैं अरे मैं तो तुम्हें तार दूंगा, क्यों परेशान हो रहे हैं? रिलैक्स, आई विल मेक श्योर दैट यू स्विम अक्रॉस। तो शिष्य ने बताया कि मुझे ये BM उपाध्याय जी हैं, हमारे यहाँ के पंडित जी, ओम नमो नारायण। कहते हैं पंडित जी सब ठीक है उन्होंने। हाँ, तो आइए, कल 55 श्लोक पर्यंत हमने किया था पारायण, आज 56 से प्रारंभ करेंगे विवेक चूड़ामणि के। इसमें अध्याय नहीं है डिवाइडेड, कहीं कहीं सब टेक्स्ट दिए हुए हैं किसी किसी ग्रंथ में। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पापा थोड़े और चल रहे हैं, इसलिए समय अभाव है थोड़ा। कोई बात नहीं, जो समय मिले बाद में देख लेना। ऑनलाइन का आनंद अलग है, ऑफलाइन भी देख सकते हैं। जल्दी स्वास्थ्य लाभ करें आपके पापा, यही शुभकामना है। एडवोकेट अर्चना है, इंटेलिजेंट है, अच्छी लड़की है। पवन ब्रह्मर्षि जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, ओम नमो नारायण। मेरे साथ बहुत ब्रह्मर्षि भी जुड़े हुए हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। जहाँ गुरु के आश्रम में शिष्य पहुंच गए हैं और शिष्य को आश्वस्त कर रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि चिंता न करिए। चिंता की क्या बात है, अब मैं आया हूं ना, मेरे आश्रम में आ गए हो, मेरे शरण में आ गए हो। आई विल टेक केयर ऑफ ऑल योर रिक्वायरमेंट्स। तुम्हारी जो जो भी आवश्यकता है सबका मैं करूंगा।
चिंता मत कर। क्या डर है? बी फ्री फ्रॉम ऑल फियर्स, बी फ्री फ्रॉम ऑल फियर्स, बी फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेज, ऑल चेन्स एंड सेकल देम। मैं सारे सिक्कड़ को है ना, चेन जो है ना, काट दूंगा। मैं बता दूंगा, स्वतंत्र हो जाओगे, फ्री हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। जी, परसापूज ही अच्छा, दरियापुर के पास। ठीक है, मैं समझ गया, आपसे बात करूंगा। एम कुमार जी, आपने नंबर भी लिख दिया है। सो आफ्टर द प्रोग्राम इज ओवर आई विल टॉक टू यू। गुंजन राय इज वाचिंग। हेलो गुंजन, आप भी प्रसन्न रहिए, ढेर सारा आशीर्वाद। मेरे ग्रुप में एक गुंजन अग्रवाल जी भी आ गए हैं। हाँ, तो वो भी कभी कभी आएंगे। यहाँ देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जब कल हम कह रहे थे कि गुरुदेव कह रहे हैं कि दूसरा कोई तुम्हारी मुक्ति की चेष्टा नहीं करेगा, स्वयं करना पड़ेगा। सुमन कैसे हो बेटे? सब ठीक है? सुमन शर्मा पटना से हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि अविद्या काम कर्मादि पाशबंधम विमोचितुम, ये 55 श्लोक है। अविद्या काम कर्मादि पाशबंधम विमोचितुम कह शक्नुयात विनात्मानं कल्पकोटि शतयपि। सैकड़ों करोड़ों साल में नहीं, सैकड़ों करोड़ों कल्प में। कल्प कहते हैं सृष्टि से लेकर और प्रलय तक की जो आयु होती है, 432 करोड़ साल की, 4 अरब और 32 करोड़ साल की। तो ये एक कल्प होता, कहते हैं ऐसे सैकड़ों कल्प भी बीत जाए तब भी आप अविद्या काम कर्मादि, अविद्या रूपी, काम रूपी, कर्म रूपी, काम यानी डिजायर्स, ऑल एक्शंस, ऑल डिजायर्ड इम्पेल्ड एक्शंस, इग्नोरेंस के चलते बहुत सारे, आपकी कामनाओं के चलते बहुत सारे कर्म होते हैं, सकाम कर्म। ये सब मिलके कर्म का काम क्या है जी? कर्म बांधता है, कर्म बंधन है। आप कहेंगे तुमको खूब कर्म करते हैं, करते रहिए, कर्म की मनाही थोड़ी है, लेकिन उस काम को करिए भगवदार्पण बुद्धि से, ईश्वरार्पण बुद्धि से कीजिए, बंधन नहीं होगा। कहते हैं लेकिन सकाम कम कर्म करिएगा तो वो अविद्या, अविद्या यानी इग्नोरेंस। सो ऑल योर एक्शंस, डिजायर ड्रिवन एक्शंस, सकाम कर्म, बॉर्न आउट ऑफ इग्नोरेंस। सो सारे आपके कर्म अज्ञानवश जो सकाम कर्म किए जाते हैं, इसके पाशबंधम, उसका सीकड़ बहुत मजबूत होता है, चेन बहुत मजबूत होता है, बांधता है वो, उसका फल होगा, भोगना पड़ेगा। कोई भी कर्म करिएगा, भला होगा तब भी भोगना पड़ेगा, बुरा होगा तब भी भोगना पड़ेगा, दोनों प्रकार के कर्म को भोगना पड़ेगा। कहते हैं विमोचितुम, इससे मुक्त करने वाला। कह शक्नुयात, कौन ऐसा करने में समर्थ होगा? मतलब कोई नहीं समर्थ है। कैसे होगा? कहते हैं बिनात्मानम, बिना अपने प्रयास के, बिना आत्मदर्शन के, बिना आत्म चिंतन के कोई दूसरा करने वाला नहीं है। करोड़ों साल लग जाए, नहीं करोड़ों जन्म लग जाए तब भी नहीं होगा। कैसे होगा जी? बाबा बता रहे हैं, गुरुजी, शिष्य पहुंच गया है, इधर उधर भागोगे लोग तो कोई बताएगा नहीं। यहाँ तो एक से एक हुड़ार घूम रहे हैं आपको बहलाने फुसलाने के लिए। कोई कहेगा कि चलो बड़ा फायदा होता है, कहाँ जाएंगे जी? वो मलेच्छ के यहाँ जाना है। कौन मलेच्छ है? वही शिरडी बाबा। अल्लो, बड़ा मुश्किल काम है, देश वैसे ही परेशान था, एक और शिरडी बाबा लेके आ गए। और साईं भजन का भजन संध्या हो रहा है,
अरे डूब मरना चाहिए इससे लोगों को। तुम्हारे पास देवी भजन का होता था नवरात्र में भी, ऐसे भी देवी भजन का जागराता होता था, अष्टजाम होता है, संपूर्ण कीर्तन। अभी ये बाबा जी हैं ना, क्या नाम है इनका, ब्रिजमोहन उपाध्याय जी, इनके गांव में अष्टजाम हो रहा है काली मंदिर के। किधर है जी पंडित जी? काली मंदिर किस साइड में है? मैं नहीं गया हूँ क्या? पश्चिम साइड में है। तो काली मंदिर पर हो रहा है, और उसमें मेरे बहुत प्रिय हैं रामेश्वर गोप जी हैं, उसमें उनके अध्यक्षता में या उनके सानिध्य में ये हो रहा है। तो ऐसे पर्व आपको हैं, कई षोडशाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र से आपको करने का, भजन प्रवचन की, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण, ये तो जप मंत्र है ना। और वो सब ना करके तो साईं भजन कर रहे, साईं भजन कर रहे, जूता खा इनके लिए कर ले। बस अष्टयाम करो, अखंड कीर्तन करो, भगवती जागरण करो। ये झाइयाँ साईं कहाँ से आ गई है? इनको कौन मिटाएगा? ये तो थोड़ा और जोड़ फैलते जा रहे हैं इसका। पागलों का जमात उठ गया। बाबा कह रहे कि न जोगे न संख्ये न, अभी और आगे चलिए, न योगे न संख्ये न कर्मण नानो न विद्या, न योगे न संख्ये न कर्मणानो न विद्या, ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन मोक्ष सिद्धति नान्यथा। देयर इज नो अदर वे एट ऑल। नान्यथा मतलब कोई और अलग मार्ग नहीं है और कोई उपाय नहीं। नान्यथा क्या करना है? कहते ब्रह्मात्मैक्य बोधेन, आत्मा और ब्रह्म की एकत्व का जब तक बोध ना हो जाए, कहने से नहीं हो, मेरे कहने से नहीं होगा कि आप ब्रह्म स्वरूप हैं और ब्रह्म और आपकी आत्मा एक ही है, आत्मा परमात्मा की, मेरे कहने से नहीं होगा। आपको बोध हो जाए, आपको एक्सपीरियंस हो जाए, अनुभव हो जाए कि हाँ मेरे अंदर जो बैठा हुआ मैं है आत्म तत्व, वो मैं मन बुद्धि अहंकार चित्त नहीं और शरीर नहीं हूं। मेरे अंदर जो बैठा हुआ है जीवात्मा बन के, वो तो परमात्मा का ही अंश है। जिस दिन ये बोध हो जाए तो वो कहते हैं ब्रह्मात्मैक्य बोधे। ब्रह्मात्मय मतलब ब्रह्म और आत्मा का एकत्व, ब्रह्मात्मैकत्व बोधे न मोक्ष सिद्धति, मोक्ष की सिद्धि होती है। कैसे होगी? जब तक अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, जब तक इसका ब्रह्मात्मैक्यत्व का बोध नहीं होगा, कहते हैं कि मोक्ष सिद्धति नान्यथा, मोक्ष की सिद्धि, मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति, परमात्मा दर्शन, ब्रह्म दर्शन, ईश्वर लाभ ब्रह्मात्मैक्य बोध से होता है। कहते हैं कि मोक्ष सिद्धति नान्यथा, और कोई मार्ग नहीं है। न जोगे न सांख्ये न, योग कहते हैं, योग है कर्म योग है। योग एक उपासना का भी मार्ग है। तो उपासना का चाहे मार्ग हो, चाहे सांख्य मार्ग ज्ञान का मार्ग हो, चाहे करें कर्मणा या कर्म का हो, कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, ये सब आप करेंगे। कहते नो न विद्या, कोई भी विद्या पढ़ लें, कोई विद्या पढ़ के आचार्य हो जाएं, डज नॉट मेक मच सेंस विथ स्पिरिचुअल परसूट सर। आध्यात्मिक तत्व दर्शन से इसका कुछ लेना देना नहीं। आप चाहे जिस योग में लग जाएं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सब करते रहे। भक्ति 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 मांगते, काहे के लिए भक्ति? नहीं, भक्ति आपको मैं दे दूंगा, भगवान से कोई इनको भक्ति दे दो, भक्ति लोग करेगो क्या? है भक्ति तो मुक्ति के लिए ही मांगा जाता है ना।
तो बात मुक्ति की हो रही है। भक्ति तो एक साधन हो गया। इसलिए कहते हैं कि मोक्ष कारण सामग्र्या भक्ति रीति अभिधीयते, उसको भी साधन में गिना। मोक्ष कारक जो साधन है उसमें भक्ति जो है बहुत मुख्य है, गरिमामयी है। ये नील राय मेरे भतीजे हैं, ओम नमो नारायण। वीरेंद्र चौधरी कौन वाले हैं मेरे को बताइए, तो मुझे पता चले ना कि वीरेंद्र चौधरी के हैं। मैं तो बहुत सारे, अच्छा एक रामजी राय हैं, बहुत दिनों बाद ये भी। कई लोग भटक भटक के आ जाते हैं, पता नहीं ये लोग कहाँ रहते हैं, इन लोगों की बाध्यता क्या है। ये लोग यदि कोरोना के लॉकडाउन में ये लोग इतना बिजी हैं तो कोई कोरोना का यदि अनलॉक हो जाएगा तो जैसे गूलड़ को, पके हुए गूलड़ को तोड़ते हैं, कभी तोड़ा है आपने? देखा ही नहीं। गूलड़ तो तोड़ेंगे क्या? अच्छा, पके गूलड़ को भी, पके हुए गूलड़ को, कई बार कच्चे गूलड़ को जैसे तोड़ेंगे तो उसमें गूलड़ में पिलुआ रहता है, जर्म्स रहते हैं, कीटाणु रहते हैं, ऐसे उड़ेंगे। कहेंगे अरे बाप रे बाप, हम तो समझते कि इतना ही में दुनिया में है, तो बहुत बड़ा है दुनिया, अब भागेगा उसमें से निकल के। ऐसे ही ये लोग सब जितने लोग पड़े हुए हैं ना कोरोना में अंदर, कोरोना का लॉक होता है थोड़ा सा तो भागते हैं दौड़ के, और फिर बटोर के लेके आ जाते हैं, फिर थोड़ा दिन अंदर रहते हैं। साइक्लिक मोशन में ये पड़ गए हैं। भगवान कहते हैं, भगवान शंकराचार्य वहाँ गुरु कह रहे हैं, गुरु के माध्यम से शिष्य को बता रहे हैं कि न जोगे न संख्ये न कर्मणा नो न विद्या ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन मोक्ष सिद्ध्यति नान्यथा। कर्म योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से या किसी विद्या से, शास्त्र अध्ययन से मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? कहते ब्रह्मात्मैक्य बोधत्वेन, ब्रह्म का, परमात्मा का, आत्मा के साथ, जीवात्मा के साथ एकत्व का जब बोध हो जाएगा तब सिद्धति मोक्ष सिद्धति। कहते नान्यथा, अदरवाइज नो, देयर इज नो अदर वे। समझे जी राम जी राय साहब, और कोई रास्ता नहीं है। भागते रहिए, ढूंढते रहिए, कुछ नहीं मिलने का। साधना में आना पड़ेगा ना वेदांत की। अब वेदांत की साधना तो वेदांत में आने पर मिलेगा, बाहर थोड़े मिलेगा। बाबा जी और आगे कहते हैं कि देखो बेटे, बड़ा भटकाव है दुनिया में, संसार में, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं कि तरह तरह का कथा मंडली घूम रहा है। अरे यहाँ तक कि एक चंडाल को आपने बना लिया साईं, और उसको बना लिया भगवान और देवता, और पूज रहे हैं जहाँ के लोग। ये जरूर इनके लिए ये उपयुक्त था कि 2000 साल ये गुलाम रहते, इसी के लायक हैं ये। अभी भी इनको 2000 साल की गुलामी दे दी जाए, मानसिक तौर पर गुलाम तो ही है। जो दौड़ के बेहुदा जाता है शिरडी के साईं बाबा के पास और अपने यहाँ जो कराता है साईं भजन संध्या, तो गुलाम है मानसिक रूप से। उसको बंधन से कैसे मुक्त कीजिएगा? नो वे सर, नॉट एट ऑल। ऐसे लोगों को कहा कि शतकोटि कल्प, शतकोटि भी, सैकड़ों करोड़ों कल्पों तक इनको भी गुलाम रहना है। सैकड़ों करोड़ों साल तक नहीं, कल्प तक। ये लिख लीजिए, मानसिक गुलाम लोग हैं। मानसिक तौर पर जो गुलाम हैं, जूताखोर हैं, हाँ जाते हैं वहां। अब अरे मजार पर इनके जाने का क्या जरूरत है जी? वो किसी का मजार है चंडाल का, तो आपको क्या देगा? वो तो खुद गड़ा हुआ है न्याय के लिए। वो जब उखाड़ा जाएगा, जिस दिन प्रलय होगा, तो उसके साथ न्याय होगा कि कितना घटिया काम किया है। आप लोग भी उसी के लपेटे में आ जाओगे तो ऐसा चपेटे में आओगे कि पता नहीं कितने जन्म तक तुम उसी की संस्कृति में जन्म लोगे। जो भी जाते हैं उसी को समर्पित हैं। जिस दिन उखाड़ा जाएगा वो, हम आप थोड़ी उखाड़ेंगे, वो उखड़ेगा। वो तो उसका जब कयामत का दिन आएगा, डूम्स डे का जो कंसेप्ट है, और अल्लाह मियाँ जब जजमेंट देगा तो कहेगा कि
अरे इतने लोगों को बेवकूफ़ क्यों बनाया, झूठ बोल के। वो कह मैं नहीं थोड़े बनाया, तो लोग अपने आप आ रहे थे, तो उन लोगों को बड़ा जो आ रहे थे, तो कहे यहीं गड़े हुए हैं मेरे साथ। कहे दे आर ऑल्सो डूम्ड टू ब्लडी हेल, इनको भी नरक की यातना में भोगनी पड़ेगी। उसके साथ साथ विपिन ब्रह्मर्षि जी, बात समझ ना आए तो बताइएगा, साईं बाबा के दर्शन को जाते हैं क्या? मैं सब साईं बाबा के दर्शन वालों को कहता हूँ कि निवेदन करता हूँ, आप कृपया मेरे इस सत्संग सभा में ना आए, क्योंकि मैं आई एम नॉट वेरी काइंड टू शिरडी के साईं और एनी अदर साईं, और किसी हिपोक्रेट और वो तो ढोंगी, उसको क्यों कहेंगे ढोंगी? वो तो है जिंदा ही नहीं, वो तो मरा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है, तो उसको ढोंगी कैसे कहें? जो जा रहे हैं वो ढोंगी है। आई डोंट नीड एनी ब्लडी हिपोक्रेट टू ज्वाइन माई क्लासेस एंड माई डिस्कोर्स। भगवान कहते हैं कि नन्य पंथा विदते अनाया ब्रह्मात्मैक्य बोधेन मोक्ष सिद्धति, नान्यथा मोक्ष की सिद्धि होती है ब्रह्मात्मैक्य बोध से। और क्या कहते हैं, बाबा भी शिष्य को ठीक से तवा में से वो जला हुआ है ना, अभी ठोक के बजा के देख रहे हैं कि ये फूटेगा है कि भाग जाएगा कि रहेगा। कह रहे कि और सुन ले सत्येंद्र कुमार है, कहाँ रहते हो भाई? महीनों गायब हो जाते हो, फिर आके पहुंच जाते हो कि हाँ जी अब मैं आ गया। हाँ, आगे कहते हैं महात्मा जी की वीणाया रूप सौंदर्यम तंत्रिवादन सौष्ठवम प्रजारंजनम मात्रम तन्न साम्राज्याय कल्पते। साम्राज्य कहते हैं, मोक्ष और मुक्ति भी एक साम्राज्य है, एक सत्ता है। साम्राज्य कहते हैं सत्ता को। सत्ता कैसे हासिल होती है, ये बिहारियों से पूछिए, वो बताएंगे सत्ता कैसे हासिल होती है। यहां कहते हैं गुरु जी कि वो वीणाया रूप सौंदर्यम, वीणा जो बजाते हैं ना, वीणा फ्लूट, उस वीणा का सौंदर्य जो है रूप सौंदर्य, और तंत्रिवादन सौष्ठवम, बहुत बढ़िया वीणा है। और तंत्रिवादन, उस पर वादन करने के लिए, उस तंत्र को बजाने के लिए परकशनिस्ट को अमृतवारी है, ये भी कभी आ जाता है, ठीक है, बहुत बहुत आशीर्वाद, ये भान जाए। सौष्ठवम कहते हैं कि निपुणता, सौष्ठव आ जाना मतलब निपुणता, एक्सपर्टीज ऑन प्लेइंग ऑन फ्लूट, एक्सपर्टीज इन प्लेइंग ऑन फ्लूट, वीणा पर, तंत्री पर हाथ घुमाने में आपका कौशल आ जाए। सुंदर वीणा, वीणा रूप सौंदर्यम, या कोई वादिका हो बजाने वाली हो और बढ़िया प्ले कर रही हो, और उसमें यदि आ जाए, क्या जी कहते हैं कि रूप सौंदर्यम और सौष्ठवम, तंत्रिवादन सौष्ठव, सौष्ठव कहते हैं कुशलता, कौश, एक्सपर्टीज आ जाए, दक्षता आ जाए, उसके बाद बढ़िया से बढ़िया वीणा बजा देंगे। सुंदर से सुंदर वीणा का आवाज आप कर देंगे, मोह लेंगे लोगों को, लोग लुभा जाएंगे। साईं संध्या में कहते प्रजा रंजन मात्र, प्रजा का रंजन मात्र है, प्रजा का मनोरंजन मात्र है वो। योर एक्सपर्टीज ऑन प्लेइंग ऑन फ्लूट इज नथिंग मोर देन entertaining people, that is all, that is all. Entertainment है, प्रजारंजन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रजारंजन के अलावा कुछ नहीं है। ये जितना बाजा बज रहा है लोक रंजन के लिए हो रहा है, जितने कथा कर रहे हैं। वीणा रूपम सौंदर्यम तंत्रिवादन सौष्ठवम प्रजारंजनम मात्र
तत्न साम्राज्याय कल्पते। इससे वीणा वादन से, उसमें दक्षता से प्रजारंजन तो हो जाएगा, मनोरंजन तो हो जाएगा, पब्लिक इंटरटेनमेंट हो जाएगा, लेकिन सत्ता नहीं मिलती है। नचनिया के नचनिया, बजनिया के बजनिया रहेंगे। यही तो लड़ाई लड़ रहे हैं ये मुंबई वाले। नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, नचनिया, बजनिया। तंत्रिवादन सौष्ठवम, और कहते वीणा रूप सौंदर्यम तंत्रिवादन सौष्ठवम प्रजारंजन मात्र तन्न साम्राज्य कल्पते। लेकिन उससे साम्राज्य की प्राप्ति नहीं होगी, मुक्ति नहीं होगी, और साम्राज्य और सत्ता की प्राप्ति नहीं होगी बजनिया से। अब लो, एक वो अपना इकट्ठा किया हुआ है, आप लोगों को अंदाजा ही नहीं। अभी फिर लिखूंगा, अभी लोग, मैं कई दिनों से कह रहा हूँ लोगों से, क्या मैं लिखना बंद करूंगा पॉलिटिकल इशू पर या और किसी सोशल इशू पर। आई विल नॉट राइट एनी ब्लॉग और एनी नैरेटिव। मैं फुली आई विल डिवोट माई सेल्फ टू दिस स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस। तो मेरे मित्र कई फ़ोन करके फिर कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, आप लिखना मत छोड़िए, लिखते रहिए, आप बड़ा बड़ा आर्टिकल लिखिए, पहले छोटे छोटे लिखते थे। हमने कहा अच्छा लिखेंगे। अब अनपढ़ गंवार आदमी हंगामा मचाया हुआ है, रोज सांड की तरह आता है और चिल्ला के चला जाता है और पूरा कार्रवाई बिगाड़ देता है बिहार के विधानसभा का। कब? जबकि अभी विरोधी में है, और यदि सत्ता उसको मिल जाए, लोक रंजन से आगे बढ़ के यदि सत्ता पर पहुंच जाए, तो जैसे रामविलास पासवान जी ने कहा था 90s में लालू यादव जी के लिए कि लालू पागला हाथी की तरह रौंद रहा है बिहार को। लालू को कहा था रामविलास पासवान ने कि लालू पागल हाथी की तरह रौंद रहा है। पागल हाथी जानते हैं कहाँ चल, रास्ता पर नहीं चलता है, खेता खेती इधर उधर तुरते फाड़ते रौंदते चलता है। किसका घर गिरा देगा, किसका ट्रक उलट देगा, किसका खेत लसा देगा। ही डज नॉट केयर फॉर एनीथिंग। ए मैड एलिफेंट डज नॉट केयर फॉर एनीथिंग। उसी तरह का अभी ऑपोजिशन में है, 74 की 75 सीट मिला है तो पागला हाथी की तरह चिल्ला रहा है, और किसी को ना बोलने दे रहा है ना किसी को खड़ा दिखाने। और लोग बाग गैलरी में बैठ कर ताली बजा रहे हैं, तो बिहार का कौन संभालेगा? इस बार तो टल गया है किसी वजह से, दूसरी बार तो फिर हुआ ही जाएगा। और फिर मैं लिखने जा रहा हूँ, मैं तो भविष्यवाणी भी करता हूँ ना। फिर दूसरा लालू 2 होगा, लालू 2 का स्क्रिप्ट वो तैयार कर रहा है। पागल कहता न साम्राज्यम कल्पते, उसकी साम्राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, मतलब प्राप्त नहीं की जा सकती है, लोकरंजन मात्र है, साम्राज्य नहीं प्राप्त कर सकते। आगे कहते हैं सब गुरुजी अभी बता रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। चेला जो पहुंचा हुआ है ना उसको, जब कहे कि वीणाया रूप सौंदर्यम तंत्रिवादन सौष्ठवम तो प्रजारंजन मात्रम तन्न साम्राज्याय कल्पते। उससे साम्राज्य की कल्पना या प्राप्ति नहीं की जा सकती है तंत्रिवादन से। प्रजारंजन हो जाएगा, प्रजारंजन मनोरंजन हो जाएगा। ये मनोरंजन नहीं है, दिस इज नॉट मनोरंजन, दिस इज नॉट इंटरटेनमेंट, दिस इज स्पिरिचुअल स्टडी। तुम जहां आए हो प्रजारंजन के लिए नहीं आए हो, शिष्य को कह रहे हैं।
इंटरटेनमेंट में नहीं आए हो, मुंबई में नहीं आए हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। आगे कहते कि बाग बैखरी शब्द झरी, बाग बैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वत भुक्तये न तु मुक्तये। ध्यान दीजिएगा, ये एक बहुत गंभीर ये है श्लोक। आप लोग ये कहाँ गए जी, दिखाई नहीं दे रहे हैं। अखिलेश जी हैं, राज राय हैं, अखिलेश कुमार हैं, पवन परमर्शी हैं, टीपी श्रीवास्तव जी वगैरह कह रहे हैं गुरु जी की बाग बैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम। वाग वैखरी कहते हैं वाणी, वैखरी कहते हैं जो वाणी जो निकल जाती है आपके ओठ से और जिह्वा से, वो वैखरी कहलाती है। 4 स्टेज पर आपकी वाणी आती है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। किसी को पता ही नहीं बेचारे को कि परा में कहाँ से आता है वो थॉट, उसकी प्रोसेसिंग कहाँ होती है उसकी, पश्यंती में और मध्यमा में कहाँ आता है, और प्राण का जो उसको धौंक लगता है प्राणी की एनर्जी का, तो वो बाग वैखरी बन के निकलती है वाणी, जो वैखरी होती है, मुखर होती है जो वाणी, वो बाग वैखरी और शब्द झरी, और शब्द जो उसमें निर्झर की तरफ आता है। कैसे ये कथावाचक लोग जो हैं कथा वाचन करते हैं, और ऐसे बाग वैखरी और शब्द झरी होगा कि लोग नाचने लगेंगे, ऐसा करेंगे कि लोग रोने लगेंगे, ऐसा बाग वैखरी करेंगे। हाँ जी, धनंजय कहाँ थे आप? धनंजय कुमार राय, अच्छा श्रवण कुमार राय, आइए आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। वाग वैखरी शब्द झरी, वाग वैखरी वाणी जो निकलती है मुखरित होती है वो, और निर्झर की तरह जिनके शब्द निकल रहे हैं वो मनोरंजन हो रहा है। पंडित जी कथावाचक लोग, इसकी एक ट्रेनिंग का स्कूल खुला हुआ है मथुरा में, लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि भागवत का कथा कैसे बाँचेंगे, फिर लोग कैसे नाचेंगे, फिर लोग कैसे रोएंगे, तो फिर पैसा कैसे देंगे। यही हिंदुस्तान के सनातन परंपरा के संस्कृति का वहन करने वाले लोगों को यही उपदेश दे रहे हैं आप। बाग बैखरी और शब्द झरी, कहते हैं शास्त्र व्याख्यान कौशलम, और शास्त्र की व्याख्या करने में थोड़ी कुशलता, कि देखिए इस तरह से बोलिएगा तो लोग भावित हो जाएंगे, भावित हो जाएंगे तो मोहित हो जाएंगे, मोहित हो जाएंगे तो बेवकूफ हो जाएंगे, बेवकूफ हो जाएंगे तो पैसा चढ़ाएंगे। बाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम। होगा क्या इससे? भागवत की कथा करते चलते हो और गाते चलते हो, लोगों को मोहित करते चलते हो, विमोहित करते चलते हो, बेवकूफ बनाते चलते हो। व्हाट विल हैपन टू, व्हाट विल कम अबाउट, व्हाट विल बी आउटकम ऑफ दिस? क्या इसका प्रतिफल होगा? ये जो भागवत वाच रहे हैं, क्या हो रहा है? कोई ज्ञान बांट रहे हैं? लूट मचा हुआ है, कॉमर्शियल, ये कॉमर्शियल बिजनेस हो गया। बाग बैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम। क्या है ये? कहते हैं वैदुष्यम विदुषाम तद्वत। ये वैदुष्य, वैदुष्य ने अपनी विद्वता दिखाने के लिए कई लोग करते हैं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ जी, वैदुष्य। लेकिन उसका वो है क्या, क्या मिलेगा? कहते वैदुष्यम विदुषाम तद्वत भोक्ते। विदुषाम यानी विद्वान लोगों के लिए ये इनकी विद्वता झाड़ना शास्त्र व्याख्यान में। अब और वाग वैखरी शब्द झरी व्याख्यान शास्त्र व्याख्यान कौशलम। क्या कहते हैं? वैदुष्यम, ये सब इनकी विद्वता। विदुषाम तद्वत भोक्ता है, ये विद्वानों के लिए भोग की सामग्री है, आपको लूटने के लिए है।
ये आज जो हो रहा है हिंदुस्तान में, ये 1200 साल पहले विवेक चूड़ामणि में कैसे लिख दिए भगवान शंकराचार्य। भगवान शंकराचार्य 1200 साल पहले लिख दिए, तब ये नहीं हो रहा था। वाग वैखरी और शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम पहले नहीं हो रहा था जब ये लिखे हैं। आज ये कैसे हो रहा है? कहते हैं कि वैदुष्यम विदुषाम तद्वत, विद्वानों के लिए ठीक वैसे ही है जैसे वो प्रजारंजन करती है, जो बजाने वाली है, गाने वाली है, वो उससे और इसमें कोई फर्क नहीं है। इस सिनेमा वाले जो नचनिया बजनिया कर रहे हैं उसमें, और ये नचनिया बजनिया कर रहे हैं, भागवत कथा करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, वो क्या ज्ञान बांट रहे हैं? देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल बिटवीन द टू, one and the same. They are on the similar platform. They will never allow you to raise yourself above that. आपको वहीं रख के बेवकूफ बना के रखेंगे। कहते हैं कि वैदुष्यम विदुषम तद्वत, ठीक वैसे ही तद्वत वैदुष्यम, विद्वानों की ये विद्वता जो है भोगता है, ये भोग के लिए है, कमा के भोग करेगा वो। आप देखिए वो क्या करता है। ही इज वर्स देन एनी कमनमैन। ये धंधा चला है, धंधाबाज लोग हैं। न तो मुक्त है, कहते हैं इससे मुक्ति नहीं होनी है बेटे, इससे सावधान रहना। शिष्य को सावधान कर रहे हैं कौन? गुरुदेव जिनके यहाँ शिष्य पहुंचा है। भाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वत भुक्तये न तु मुक्तये। भोग ही है उनका, इसमें मुक्ति इससे नहीं होनी है। जैन सिंह जी, हाँ आप भी आए, कभी कभी आ जाए करिए आप लोग, लेकिन हमेशा आएंगे तब ना भाई। ये क्योंकि आप लोग भी भागवत कथा में जाते हैं क्या? संजय वर्मा, वीरेंद्र चौधरी। अब सुन लीजिए, ये आखिरी के 2 श्लोक हैं, थोड़ा सचेत हो जाइए। तो अविज्ञाते परे तत्ते शास्त्राधितिस्थु निष्फला। शिष्य को कहते हैं बेटे, अविज्ञाते परे तत्ते शास्त्राधितिस्थु निष्फला, विज्ञाते पि परे तत्वे शास्त्राधितिस्थु निष्फला। दोनों में लिखा है कि शास्त्राधितिस्थु निष्फला, शास्त्राधितिष्ठु निष्फला। शास्त्र का अध्ययन निष्फल है, शास्त्र अध्ययन का कोई लाभ नहीं है। किसको? एक भोजपुरी में कहावत है कि पूत कपूत तो का धन संचय, अपूत सपूत तो का धन संचय। धन संचय की तो जरूरत है नहीं, पूत कपूत होगा तब भी उसकी आवश्यकता नहीं है, वो खा पी के उड़ा के छुट्टी कर देगा। सपूत होगा तभी नहीं चाहिए, सपूत हो गया तो अपना धन कमा लेगा। तो धन संचय करने की तो चीज़ है नहीं, पूत को सपूत बनाना चाहिए। पूत यदि कपूत है तो कितना भी धन संचय करेंगे बेकार। पूत सपूत है तो धन नहीं भी रहेगा तभी वो कर लेगा। तो कह रहे तो दोनों तरफ से संचय नहीं करना चाहिए। क्यों? पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। वैसे यहाँ कहते हैं शास्त्राधितिस्थु निष्फला, अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधितिष्ठु निष्फला। अज्ञाते, जिसको परम तत्व का, परे तत्व यानी परम तत्व का, परम तत्व नहीं ब्रह्म का, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति जिसको नहीं करनी है, अविज्ञाते सुपरे तत्वे, जिसको परम तत्व की प्राप्ति नहीं करनी है, ब्रह्म दर्शन नहीं करना है, उसके लिए शास्त्राध्ययन बेकार है। शास्त्र करेगा उसके लिए तो बोझा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधितिष्ठु निष्फला। जिसको परम तत्व की प्राप्ति नहीं करनी है, जिसको परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं करनी है, ब्रह्मत्व की प्राप्ति नहीं करनी है, उसके लिए तो शास्त्राध्ययन बेकार है। क्या करेगा शास्त्र में? बोझा है। यही बोझा सनातन परंपरा के लोग उठा रहे हैं, क्योंकि उनको परम तत्व की चाहिए ही नहीं, मनोरंजन चाहिए, घूमते रहिए। अविज्ञातेषु परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला।
परम तत्व की प्राप्ति यदि नहीं करनी है तो शास्त्राध्ययन बेकार है, निष्फल है। क्यों करते हो? फिर कहते विज्ञाते पी परे तत्वे शास्त्राधीति सुनिष्फला। विज्ञाते अपि, और यदि ठीक से जान लिया है परम तत्व को, विज्ञाते अपि परे तत्व, विज्ञाते मतलब ठीक से जान लिया है। Those who have understood the essentials of spiritualism, they don't need any other study. उनको और क्या शास्त्र अध्ययन की? कहते विज्ञातेषु परे तत्व शास्त्राधीतिष्ठु निष्फला। यदि परम तत्व की प्राप्ति हो गई है, जान लिया है अच्छी तरह से परम तत्व को, परमात्मा तत्व का दर्शन कर लिया है, विज्ञातेषु परे तत्व शास्त्राधीतिष्ठु निष्फला, फिर तो शास्त्र का अध्ययन बेकार है। अरे शास्त्र का अध्ययन तो इसका अर्थ ये हुआ कि शास्त्र का अध्ययन परम तत्व के ज्ञान के लिए ही तो किया जाता है। यदि परम तत्व का ज्ञान नहीं किया करना है तो जाओ यहाँ से, यहाँ नहीं रहना, चलो। संकेत दे रहे हैं कि बेटे मेरे आश्रम में आ गए तो परम तत्व की सिद्धि करनी पड़ेगी, और यदि नहीं है तो शास्त्र अध्ययन बेकार हो जाएगा, भागो यहाँ से। करें कि लेकिन यदि जिसने ठीक तरह से जान लिया है सुविज्ञातेषु और विज्ञातेषु अपि, विज्ञाते अपि परे तत्व, तो शास्त्राधीतिष्ठु निष्फला। तो जिसने परम तत्व को जान लिया है, जैसे बहुत सारे परम तत्व के ज्ञानी लोग हैं, इसमें कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते हैं, तो जो परमात्मा तत्व के ज्ञानी हैं यहाँ उनको शास्त्र अध्ययन से तो मतलब नहीं है। लेकिन यदि जब तक आपको परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं हुई है, विज्ञाते अपि परे तत्व के पोजीशन पर नहीं पहुंचे हैं, तब तक तो शास्त्राध्ययन चाहिए। तो यहाँ कहते हैं बाबा एक बार फाइनली 60वें श्लोक में क्लियर कर देते हैं आपको। क्या कहते हैं कि शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, और अतः प्रयत्नात् ज्ञातव्यम तत्त्वज्ञैः तत्त्वमात्मनः आत्मनः। शब्द जालम महारण्यम, शब्द का जाल बुनना की बड़ा मनोरंजन लगे। लड़कियां आजकल कर रही हैं भागवत कथा और मनोरंजक बना रही हैं, और फिर थोड़ा एक्शन भी दिखा रही हैं। तो ये जो कॉकटेल बन रहा है ना ब्यूटी का, और उसमें थोड़ा ड्यूटी भी लगा देते हैं। दिस कॉकटेल लॉर्ड शंकरा इज वार्निंग अगेंस्ट, सावधान। शब्द जालम महारण्यम, ये शब्द जाल जो फेंक रही हैं जूतियां, मथुरा से ट्रेनिंग ले लेके, और कथा हो रहा है, नाच रहे हैं लोग, बट सनातन को गर्त में ले जाने का प्रयास करें। वेदांत नहीं रहेगा तो डुबा देंगे सभी। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, आपके चित्त को हिला डुला के मंथन करके रख देगा। शब्द का जाल जिस तरह से ये बुन रही हैं, नर्तकियों की तरह एक्शन कर रही हैं, कथा वाचिका बन रही है। कौन जी है ये? हाँ, तो ये पत्यायनी जी हैं, तो कोई कत्तायनी जी हैं, तो कोई सुबोधिनी जी हैं, तो कोई कुबोधिनी जी हैं। क्या कहते हैं, भागवत का इनका प्रसंग है। आ जाओ वेदांत में आना है तो आओ, देखो आजमाओ, पता चलेगा ना तुम्हारे ज्ञान का, सारा भ्रम उतार देंगे। शब्द जालम महारण्यम कहते हैं, महाअरण्य है, जंगल है। शब्द का ऐसा जाल रचते हैं, घनघोर जंगल की तरह, भयानक जंगल की तरह। कहते चित्त भ्रमण कारणम, सबका चित्त का मंथन कर देंगे, ये भ्रमित कर देंगे। The way they weave the stories, quizzes, some riddles, कुछ चुटकुले, कुछ एनेक्डोट्स, ऐसे शब्द जाल में भ्रमित करेंगे लोगों को। They stupefied the masses, विमोहित करके, डिल्यूडेड करके। कई बार तो ये कोई लोग इनके पीछे पीछे घूमते घूमते कहाँ कहाँ लात जूते खाते चलते हैं।
शब्द जालम महारण्यम चित भ्रमण कारणम। चित्त को भरमाने वाला है ये शब्द जाल, महाअरण्य है, घनघोर जंगल है शब्द जाल का। मथुरा की युवतियां भी बुन रही हैं उनके, कुछ ब्रह्मचारी बन के भी कर रहे हैं लयदारी। अच्छा, क्या परंपरा चला रहे हो। अतः कहते हैं देयरफॉर, अतः प्रयत्नात्, अतः प्रयत्न पूर्वक, कॉन्शियसली और प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्न करते हुए, यत्नशील रहते हुए, ज्ञातव्यम, जो आपको ज्ञातव्य है, ब्रह्म तत्व जो है ज्ञातव्य है, कहते ज्ञातव्यम तत्वज्ञ, जो तत्वज्ञ है, ये तत्वज्ञ लोग भाषण करते चले, जो तत्वज्ञ है महात्मा उसके पास जाइए। जो ज्ञातव्य को वो तत्वज्ञ बताएगा कि क्या ज्ञातव्य है। ज्ञातव्यम तत्वज्ञ तत्वम आत्मनः, वो आत्म तत्व का दर्शन कराएगा तुम्हें। अरे जो तत्वज्ञ है ही नहीं, वो आत्म तत्व का क्या दर्शन कराएगा। लफंडरी सफंडरी जाके सब कथा बच क्या बनी हुई है, हैं? और दो चार लुचे लफंगे अपना कथा करने लगते हैं, भागवत कथा कर रहे हैं जी, क्या कर रहे हैं जी, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, चढ़ावा के लिए कर रहे हैं, आश्रम पर चलाने के लिए। शब्द जालम महारण्यम, शब्द का जाल बहुत भयानक महाजंगल है, अरण्य है। जंगल बुन देते हैं, जाल नहीं। शब्द जाल से महाअरण्य बना देते हैं। और चित्त भ्रमण कारण, सबसे बड़ा चित्त भ्रमित करने का काम यही है। इसलिए अतः प्रयत्नात्, प्रयत्न पूर्वक, ज्ञातव्यम, जो तुम्हें ज्ञातव्य है, जो तुम्हारा ध्येय है, जो प्रयोजन है, जो सिद्धि प्राप्ति का लक्ष्य है, ज्ञातव्यम तत्वज्ञ, तत्वज्ञ के पास पहुंचो, तत्वदर्शी के पास, जो आपको तत्वम आत्मनः, जो आपको आत्म तत्व का दर्शन कराएगा, जो आपको आत्म तत्व जान लेंगे वहां जाके। तत्वज्ञ तत्वम आत्मनः, आत्म तत्व का जान लीजिए प्रयास पूर्वक। प्रयत्नात् का मतलब प्रवास, प्रयास पूर्वक। अतः प्रयत्नात् ज्ञातव्यम तत्वज्ञ तत्वात्मानः। क्यों? क्योंकि शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारण, अतः प्रयत्नात् ज्ञातव्यम तत्वज्ञ तत्वमात्मनः। अब आपको और बीमारी बताऊंगा। ये बीमारियों को सबको काटना पड़ेगा जी। जयंत सिंह जी ऐसे आसानी से नहीं चलने गए। रजनीश सिंह, आप भी थोड़ा रिलेट करिए, बात करूंगा रजनीश जी आपसे भी। मैं लोगों से बात करता हूँ क्योंकि मेरी मंडली में आते हैं, तो मैं यहाँ कोई कथा वाचन तो करता नहीं, मैं तो व्याख्याकार हूँ। तो मैं तो गुरुजी का जो मिला हो वही प्रसाद बांटने का है। चलिए आज वाणी को विराम देते हैं। कल इससे आगे होगा शिष्य का कैसे प्रबोधन करते हैं जब शिष्य गुरुदेव के पास पहुंचा है। तो कल से इसके आगे होगा। आज 60 श्लोक, तो कल से 61 से चलेगा कार्यक्रम। आइए पूर्णमदः कर देते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। वाणी को विराम देते हैं, फिर कल मिलते हैं।